दोस्तों, एक काफ़ी बुरी खबर आ रही है सुबह ही सुबह। अभी जब मैं उस पिल्लो को दवाई दे के आई तो मेरे पास में जस्ट एक मैसेज आया कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो एकदम यकीन नहीं आया। और मैंने जैसे यूट्यूब खोला, सर्च किया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर लोग मालती के घर जाकर वीडियो बना रहे हैं। खुद तो हंस रहे हैं लेकिन ये दिखा रहे हैं कि भाई हमें बहुत दुख है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो वहाँ पे जाके वीडियोस बना रहे हैं और हेलो हाय कर रहे हैं आराम से। आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस में लोगों की आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। वहाँ पे सामने एक शव पड़ा हुआ है जो कि है मालती चौहान का, जिसे देख के और सोच के उसके बारे में यही ख्याल आ रहा है कि मतलब किस तरीके से। मैं पहले ही ये बात कह रही थी कि अगर चलो उसने गलती की है, उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये अगर घर का मामला इतनी बुरी तरीके से बाहर उछाला गया है तो कहीं ये गलत अंजाम ना ले दे। या फिर यूट्यूब पर इतनी साजिशें चलती है, इतनी सब चीज़ें चलती है ना, कि कई बार तो विश्वास ही नहीं होता कि ये चीज़ हो भी गई है। जैसे कि मालती और विष्णु के केस में भी ऐसा लग रहा था कि लास्ट टाइम में विष्णु लेके चला जाएगा और विष्णु अपने आप को महान दिखा देगा, जो चीज़ हो भी गई थी। लेकिन अचानक से जो मालती की न्यूज़ आई है कि उसने सुसाइड कर ली, कहीं ना कहीं ये मामला ना अजीब सा नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है कि एक छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया है। क्योंकि जहाँ तक विष्णु का पता चलता है वो सिर्फ एक दिखावटी इंसान है, एक दिखावा करने वाला इंसान दिखाई देता है। इससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज मालती मरी है, कल कुछ 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या कम समय में भी वो दूसरी शादी करता हुआ नजर आएगा। अगर शादी भी नहीं करी तो दूसरी लड़की उसके साथ में रहती हुई नजर आएगी। इस तरीके का वो इंसान नजर आता है मुझे। लोगों को भी यही नजर आता है और ये बात शायद सच भी है जो मालती ने बताई थी उसके बारे में। इससे पहले भी एक जो है भोजपुरी एक्ट्रेस थी, उसने भी फांसी इस तरीके से लगा ली थी, जहां पर मालती ने ये कहा था कि वो संदिग्ध है और उसने सुसाइड नहीं किया है। वहीं पर अब जब ये मालती का जो मामला आ रहा है वो भी संदिग्ध लग रहा है। ऐसा क्यों कि मालती ने विष्णु के घर आते ही अपने आप को खत्म कर लिया। कल वो 17 घंटे पहले एक वीडियो डालती है जहां पर वो आराम से हंस के बात कर रही होती है। उम्मीद थी कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक से जब इस तरीके की खबर आ गई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इंसान हमेशा कोशिश करता है कि अपने घर को बचा के चले, है ना, कि भाई अपने घर को बचा ले, टूटने से बचा ले। लेकिन जब एक औरत के ऊपर बार बार अन्याय हो रहा है कि उसके साथ मारपीट हो रही है, बदतमीजी हो रही है, जैसे कि मालती ने सब क्लेम किया था, उसके बाद में भी उसको इतना कुछ होने के बाद भी वो अपना यूट्यूब चैनल चला सकती थी, अपने बच्चे को पढ़ा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। फिर भी मालती को इतना मजबूर क्यों कर दिया गया है कि वो विष्णु के साथ वापस चली गई। इसका अंजाम यही होता है। ये एक पहली लड़की नहीं है जिसके साथ में ये हुआ है, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं। तो उन माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि जहाँ लड़की प्रताड़ित हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी कर दी तो दोबारा वहीं जाना है। शादी से ही जीवन खत्म नहीं हो जाता। शादी एक ज़रिया होती है नई जिंदगी को शुरू करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए पूरी है। अब वो चली गई, अब उसके माँ बाप रो के ये कह रहे हैं, उसके पापा जो रो रो के बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को विष्णु ने मारा है, विष्णु ने मारा है। अगर आपको उस पर इतना शक था तो आपको अपनी बेटी को भेजना ही नहीं चाहिए था। और मैं ये उन सब लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो कि लड़कियों को शादी के बाद समझ लेते हैं कि भाई शादी हो गई है तो उसको जाना ही है, भले ही उसके साथ में कितना भी बुरा व्यवहार हो रहा हो। दूसरी तरफ मैं यही कहूँगी कि थोड़ा मामला अजीब सा नज़र आ रहा है और इस मामले पे पूरी जांच होनी चाहिए, अच्छे से जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से हमेशा ये मामले दबा दिए जाते हैं उस तरीके से अब ये मामला नहीं दबना चाहिए। इस पे जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस को भी ऐसा कर देना चाहिए, गाइडलाइंस को भी, कि जो ये एक इंसान को मिलकर टॉर्चर कर दिया जाता है ना। जैसे मैं मालती की बात लेती हूँ कि मालती चौहान को उसने गलती की, इसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने अपना चैनल पे ही मालती का कैरेक्टर खराब है, मालती ने दूसरी शादी कर ली, मालती ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, आए दिन इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पहुंच जाना, अजीब अजीब सवाल पूछना, फिर वो इंटरव्यू पब्लिश करना, उसके बाद उस पर गंदे कमेंट आना, मालती के घर पे टॉर्चर करना, जाके ये करना वो करना। आप लोग विष्णु को इतना भाव दिया ही क्यों, जब चीज़ें वो नज़र आ रही थी कि ये आदमी भी सही नहीं है और इस चीज़ को बार बार ये किया जा रहा था। लेकिन विष्णु ने कंटिन्यूसली इस चीज़ को बहुत अच्छे से बुनाया, अपना इमोशनल पूरा लेके, अपने आप को पूरा इमोशनल दिखा के सब कुछ।
विष्णु ने बहुत इस चीज़ को भुनाया, लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट क्या निकला कि एक लड़की की जान चली गई, किसी की माँ मरी है, किसी की बेटी मरी है। पत्नी का तो खैर कहेंगे नहीं, वो उसने तो पत्नी ही मानना छोड़ दिया था। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंजाम क्या हुआ, एक औरत तो चली गई, ठीक है, और लोग इसके नाम पे व्यूज़ भी ले लेंगे, चलो व्यूज़ भी ले लेंगे, पैसे भी छाप लेंगे, लेकिन इससे मिलेगा क्या? क्या इंसाफ मिल जाएगा? या तो आप इंसाफ की लड़ाई लड़ो, ठीक है, जो इंसाफ में हो रहा है लोगों को वो बताओ, कोशिश करो इंसाफ दिलाने की, या फिर जैसे और मामले दबा दिया जाता है, ये भी मामला एक दिन दब जाएगा, चुप बैठ जाएंगे सब। तो वो आपके हाथ में है। और क्योंकि फिर ये बोला जाएगा कि आप खुद यहाँ इंसाफ की बात कर रहे हो, डॉलर छापने की बात कर रहे हो, और आपने खुद अपने इसका वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन किया है, तो मैं मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखूँगी इस वीडियो का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई एक औरत इस तरीके से चली गई, ठीक है, औरत होता है आदमी कोई भी होता है, इस तरीके से कोई चला गया दुनिया से, और बहुत ज़्यादा पेनफुल है। मतलब सच में मैं इतना ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करती थी, ना देखती थी, बट बच्चे के बारे में सोच के और सब चीज़ें सोच के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इंसाफ मिले, क्योंकि यहाँ इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को जो भी एक चीज़ को इतना हवा बना देते हैं कि नहीं ये है वो है, उनको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने शब्दों पे, एटलीस्ट किसी के कैरेक्टर पे, किसी की फैमिली पे, इन चीज़ों पे तो ना जाए। जो यूट्यूब पर दिख रहा है उन चीज़ों के बाद डिस्कस करें, उन चीज़ों को डिस्कस करें, लेकिन दोनों पक्षों की सुन के करें, ना कि एक तरफ को लेके किसी को जजमेंट दे दे, किसी को जज कर दे कि ये सही है ये गलत है, बाकी दूसरा बिल्कुल बेकार है। तो चीज़ें थोड़ी सोच समझ के यूट्यूब पर भी करना चाहिए। मैं उन हर एक क्रिएटर को ये बोलना चाहती हूँ, मेरे साथी क्रिएटर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो अब मालती को इंसाफ दिलाने की बात की जाए। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।